बड़े बड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी पर आधारित सीरीज आ गई है। यहाँ जो भी कॉलेज के छात्र धोखे से लाए जाते हैं, अंदर आते ही उनकी पैर की उंगलियां काट दी जाती हैं। ऐसा किया जाता है ताकि वे भाग न सकें। जिद्दी लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं। इस परिसर में बड़ी संख्या में मांसाहारी मधुमक्खियां पाली जाती हैं, जिन्हें गोली की आवाज सुनते ही हमला करने की आदत पड़ गई है। वे एक साथ भागने वाले पर टूट पड़ती हैं, जब तक कि उसका सारा खून और मांस चूस न ले। यह ऑनलाइन धोखाधड़ी एक निर्जन द्वीप पर है, जहां सिर्फ एक नाव से आया जा सकता है। समुद्र भाई मुख्य रूप से शिकार ढूंढते हैं। वह बेरोजगारों को ऊंची तनख्वाह का लालच देकर नाविक बनने फुसलाते हैं और जल्दी ही उम्मीदवार ले आते हैं। लेकिन जैसे ही नाव चलती है, समुद्र भाई मोबाइल फोन जमा करने को कहते हैं। सब लोग अपना मोबाइल निकाल कर पहले अपने परिवार को सुरक्षित होने की खबर दें, फिर मोबाइल मुझे सौंप दें। आखिरकार हम सबको मिलकर बड़ा पैसा कमाना है ना। बड़ा पैसा कमाना? कौन सा बड़ा पैसा कमाना है? आदमी को गड़बड़ लगी, वह चिल्लाने लगा और नाव से उतरने की जिद करने लगा, पर देर हो चुकी थी। क्या मैं तुम्हारे लिए काट दूं? इस नाव पर चढ़ने के बाद मरने के अलावा कोई भी यहाँ से उतर नहीं सकता। तुम मुझे धमका रहे हो? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हाइगो ने मोबाइल छीन लिया, फिर अपने गुर्गों को बुलाया और मछली पकड़ने वाले कांटे से उस आदमी की जीभ छेद दी। फिर मछली पकड़ने की छड़ी से उसे लटका दिया। अगर वह जरा भी छटपटाया तो मछली पकड़ने की डोरी उसकी जीभ काट देगी। यह देखकर बाकी लोग इतने डर गए कि कोई बोल नहीं सका। उन्हें क्या पता था, इस समूह में पहले से ही एक पुलिस वाला था। वह चुपचाप हाइगी के साथ पार्क में चला गया, लेकिन अंदर जाते ही उसने भयानक नरभक्षी मधुमक्खियां देखी। 13वां आदमी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और जैसे ही उसने हाथ टिकाया, उसे एक सड़ा हुआ इंसानी सिर छू गया। आगे चलकर इसकी आदत पड़ जाएगी। मैं तुम लोगों को बता दूं, यह इलाका हमारी कंपनी का कब्रिस्तान है। आगे से जो भी भागने की कोशिश करेगा या बात नहीं मानेगा, उसे कंपनी यहीं लाकर निपटा देगी। हाइगो की नजर में इंसान सिर्फ कमाई का जरिया है। उसे खास तौर पर कॉलेज के छात्रों को फंसाना पसंद है, और जितना कोई बच्चा अपने माता पिता का ख्याल रखता है, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई करना चाहता है, वह उतना ही ज्यादा उसका निशाना बनता है। बाइलिंग सिर्फ अपने घर का बोझ कम करने के लिए हाइगो के झांसे में आकर इस इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के अड्डे पर आ गई थी। घर में गरीबी थी, छुड़ाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसे अमानवीय पिटाई का सामना करना पड़ा। यहाँ चारों तरफ लोहे के दरवाजे और खिड़कियां हैं और सारे फंसे हुए कॉलेज के छात्र हैं। बाइलिंग चाहे जितना भी चिल्ला ले, कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता। वो मालिक आ गया है। हाँ, ये आ गया है अब। हाँ है। तू भाग रही थी, भाग क्यों रही थी? बाइलिंग को बुरी तरह पीटा गया, एक गुर्दा निकाल लिया गया। दूसरा गुर्दा बचाने उसने हॉस्टल की साथी हान शियाओ शियाओ से संपर्क किया। पार्ट टाइम काम का झांसा देकर परफॉर्मेंस बढ़ाने बुला लिया। शियाओ शियाओ पहुंची, मर्दों ने बदसलूकी शुरू कर दी। उसे समझ आया वह किस जगह आ गई है। तुम्हारे कहे अच्छे काम का मतलब यही धोखाधड़ी करना था। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। इस द्वीप पर लड़कियों की पहली अहमियत उनकी यौन क्षमता है। द्वीप पर एक इमारत को एकल कारावास में बदल दिया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जेल के अंदर यातनाएं और तरीके हैं जिनसे लड़कियों को डराकर झुकाया जाता है। जो महिला जेल की देखरेख करती थी, जिसे झाजी कहते थे, जब उसे पता चला कि शियाओ शियाओ 900